अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर भी अक्सर पूछा जाता है। और ओवरऑल ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसको अच्छे से समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होती क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे इसको। द ट्रांसफॉर्मेशन which transforms Lagrangian formulation variables this one into Hamilton's formulation variables this one is called legendary transformation। अपनी ज़ुबान में समझाता हूँ, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि लैग्रेंजियन फंक्शन यानी कि जो लैग्रेंजियन फॉर्मेशन वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर लैग्रेंजियन फंक्शन डिपेंड करता है, उनको ये किस में कन्वर्ट कर देती है, किस में ट्रांसफॉर्म कर देती है, हैमिल्टोनियन फंक्शंस में उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन है वो इन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जो हैमिल्टोनियन एच है वो इन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमने जो लैग्रेंजियन फंक्शंस हैं अगर उन वेरिएबल्स को अगर ट्रांसफॉर्म करना हो हैमिल्टोनियन फंक्शन वेरिएबल्स के अंदर, तो हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं? लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो अब हम इसके प्रूव करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। Consider a general Lagrangian which is the function of generalized coordinate qi and generalized velocity qi dot and may also depend explicitly on the time। हमें पता है कि जो Lagrangian L है ये इन तीन चीज़ों का ही फंक्शन होता है, इन तीन चीज़ों का कह रहा हूँ। ठीक है, इनका फंक्शन होता है। और हमें पता है कि जो Lagrangian L है वो किस चीज़ के बराबर होता है? L इज इक्वल टू टी माइनस वी के बराबर होता है। टी की वैल्यू हमारे पास ये होती है, उसकी जगह पर हमने उसको पुट कर दिया, यहाँ से हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसी इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। पहले हम इसको करेंगे क्यू आई के लिहाज से, फिर हम इसको करेंगे क्यू आई डॉट के लिहाज से। जब हम इसको क्यू आई के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से इसकी क्या वैल्यू मिल जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पे क्यू आई वाली टर्म कोई है ही नहीं, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन कंसिडर किया जाए और कॉन्स्टेंट की जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे क्यू आई डॉट के लिहाज से। जब हम इसको क्यू आई डॉट के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? कुछ हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्टेप वाइज हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपने स्टेप वाइज नहीं करना तो डायरेक्ट आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताया कि जो एम क्यू आई डॉट है ये किस चीज़ के बराबर होता है? जनरलाइज्ड मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं सिस लैग्रेंजियन इक्वेशन इज गिवन बाय। हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ये होती है, इन दो फंक्शंस की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमने उसकी जगह पर उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बट हम पुट इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, ये फॉर्म बन गई। ये वाले फंक्शन इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है। इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, now find Hamilton equations with equation 3 and 4 of a legendary transformation। legendary transformation को यूज करते हुए हम इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से हम हैमिल्टन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। सो किस तरह से करते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हैमिल्टोनियन एच ये इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, इन तीन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। सो बाय डिफरेंशिएट इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई भी अगर फंक्शन हमारे पास तीन वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हमने इस मेन फंक्शन का हमने इसके फर्स्ट फंक्शन के साथ उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। फिर पार्शियल डेरिवेटिव जो लेंगे उसका साथ ही हमने क्या लेना होता है? डेरिवेटिव लेना होता है टाइम के लिहाज से। तो यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे आप इसके बटे के नीचे डी टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसके साथ हो गया, फिर प्लस, फिर हमने इसी एच का हमने इसके साथ हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। फिर जो नीचे वाली टर्म होती है इसका हम ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साथ में मिस है, डी लिखना था, डी नहीं लिखा हुआ तो उसको आप लिख लीजिएगा। इस तरह जो टाइम है उसका भी हमने लेता से उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें पता है कि ये जो एच है ये इस चीज़ का फंक्शन होता है, यानी कि इस चीज़ के बराबर होता है। लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास पी आई के बराबर है, तो इसकी जगह पर हमने पी आई लिख दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह पे ये जो फंक्शन है देखिए क्लोज फॉर्म है हमारे पास, मेंशन फॉर्म, इसको हम ओपन फॉर्म में लिखे तो हम कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं। दिस लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू कन्वर्ट
दिस इज लेजेंडरीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू कन्वर्ट लैग्रेंजियन एरे इनटू हैमिल्टोनियन एरे, यानी कि अगर लैग्रेंजियन फंक्शंस को अपने हैमिल्टोनियन फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो कंडीशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे जिसको हम यूज़ करते हैं, हम हैमिल्टोनियन फंक्शन को लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसी इक्वेशन नंबर 6 को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। बाय डिफ्रेंशिएटिंग 6 हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली इसकी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा स्टेप बाय। इसके इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखें, इन दो वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। इनकी जगह पर सिंपल इनकी वैल्यूज से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़ लिख देंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। अब यहाँ से देखिए ये जो स्मैशन है इसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया, अंदर सारी टर्म्स वैसे आ जाएंगी। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको कॉमन ली, ठीक है। अंदर ये एक माइनस में एक प्लस में आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या रहेगी, ये वाली फॉर्म रहेगी, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 7। by comparing the coefficients of dpi and dqi in equation number 5 and 7। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 में हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, किसके, dpi के और dqi के। करके देख लेते हैं हमें कौन सी चीज़ मिलती है। सबसे पहले हम अगर dpi के कोफिशिएंट्स देखें, इक्वेशन नंबर 7 में देखें हमारे पास dpi कहाँ पे मौजूद है, ये, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास qi है, तो वो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है qi डॉट को, ठीक है। अब इसी dpi के जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 5 में है, वो हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास dpa कहाँ पे, ये यहाँ पे d नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट कितना है, ये है पार्शियल h ओवर पार्शियल pi, ठीक है। तो उसकी जगह पे देखें हमारे पास क्या मिल गया, हमें ये चीज़ हम लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसी के। इसी तरह जब हम qi के जब हम dqi के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास qi का जो है वो जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखिए कि क्या है, माइनस पी। सॉरी, यहाँ पर ये dpi लिखा हो, यहाँ पे हमने लिखना है dqi, ठीक है। इसको रिप्लेस करें, वो हमें मिला माइनस पी डॉट, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह पार्शियल h ओवर पार्शियल qi को जब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो वो हमें देखें हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें उसका मिल गया, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम मॉडिफाइड करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। हैंस दीज आर कॉल्ड हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि और ये हमने देखें कौन सी चीज़ ड्राइव कर ली, हमने हैमिल्टन्स इक्वेशंस ड्राइव कर ली। कहाँ से, पहले हमने लैग्रेंजियन फंक्शंस को कन्वर्ट किया किसमें, हैमिल्टोनियन वेरिएबल फंक्शन में, फिर हैमिल्टोनियन वेरिएबल फंक्शन से हमने कौन सी चीज़ ड्राइव कर ली है, हैमिल्टन्स इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली हैं। सिमिलरली बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ dt, अब dt के भी हम सिमिलरली अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे 5 और 7 में तो हमें ये चीज़ मिलेगी, इसको हम कहते थे इक्वेशन नंबर 8। by using these values of qi dot and pi dot in इक्वेशन नंबर 5, इनको दो वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। इनको हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है तो हमारे पास ये, सॉरी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये जो टर्म आपस में देखेंगे कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये 0 होंगी तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, ये वाली चीज़ रह जाएगी। अगर इसको हम सीधा करके लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इस फंक्शन की क्या वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू है, तो इसको हमने यहाँ पे वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। हैंस दिस इक्वेशन शोज दैट हैमिल्टन्स इक्वेशन आर इक्विवेलेंट टू लैग्रेंजियंस इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा तो नहीं हम इसको कह सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसकी भी डेरिवेशन हमने बिल्कुल स्टेप वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।